तो हम आज से अच्छा सोजो का जो हमने स्टडी किया उससे कितने लोग आशीषित हुए हैं? मैं और आशा करता हूं कि आप उस पर मनन करेंगे। दो संडे का जो वचन है वो यूट्यूब पर भी है, आप उसको बार बार सुनिए, उसमें और आपको प्रकाशन मिलेगा। आमीन। वचन को जब हम सुनते हैं बार बार, मैं तो खुद एंजॉय कर रहा हूँ यूट्यूब। धन्यवाद प्रभु को यूट्यूब के लिए मैं खुद लगा के सुन रहा हूँ। Praise the Lord। हाँ, तो वचन को विश्वास सुनने से आता है ना, विश्वास ऑटोमेटिक नहीं है। एक बार हमने सुन लिए वचन, एक बार हम क्रिश्चियन बन गए और बस अब मुझे सब चीज़ें पता चल गई है, ऐसा नहीं है। एक बार मैं बाइबल कॉलेज चले गया, मैं सब सीख लिया, मुझे सब ज्ञान आ गया, अब मुझे वचन की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। वचन हमें प्रतिदिन सुनने की ज़रूरत है, प्रतिदिन पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्वास हमें डेली ज़रूरत है। विश्वास की आवश्यकता हमें रोज है, प्रतिदिन है। ये एक बार का काम नहीं है, ठीक है? दिन के लिए, उस दिन के लिए, उस घड़ी के लिए हमें जो विश्वास चाहिए वो वचन से आएगा। कभी हमने पढ़ा था उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, कहीं तो भी लिखा है? नहीं। हमें उसके वचन में समय बिताना होगा, उसे पढ़ना होगा, उसे ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए मैं आज से फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हम सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमारे पास यूट्यूब है। तो बार बार हम चीजों को सुन पाएंगे, ठीक है? और कुछ लोग बाइबल स्टडी में नहीं आ पा रहे हैं, या कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो तैयारी है वो ठीक से नहीं हो रही है। तो हम संडे को जो है वो एक टॉपिक वाइज हम चलेंगे, स्टडी के रूप में हम चलेंगे इससे, और उसके नोट्स भी मैं डालूंगा। तो इससे आप उस वचन को बार बार सुन पाओगे। कोई नया व्यक्ति भी आता है तो वो जाके उस वचन को सुन पाएगा और चीजों को सही रूप से समझ पाएगा, ठीक है? क्योंकि जब हम बोलते हैं क्रिश्चियन तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग जिनको बाइबल का वचन कभी जिन्होंने खोला भी नहीं है, ऐसे भी लोग बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं। एक बार मैं एक व्यक्ति को सुसमाचार बता रहा था, तो मैं बता रहा था यीशु के बारे में। यीशु 2000 साल पहले आए और उन्होंने हमारे लिए आ, अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया और तीसरे दिन जिंदा हो गए। तो वो बोलने लगे, हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। उनका बॉडी अभी भी गोवा में रखा है। मैं सोच में पड़ गया कि ये कब हुआ, ये कौन सी बाइबल इन्होंने पढ़ ली। मैंने कहा जो जिनकी बॉडी गोवा में है वो जीसस का बॉडी नहीं है, वो कोई और है। जीसस 2000 साल पहले आए, वो जिंदा हुए, 40 दिनों तक वो इस पृथ्वी पर रहे, उन्होंने शिष्यों से बात की, उनको सिखाया और फिर वो स्वर्ग में चले गए। अभी गोवा में जो बॉडी है वो जीसस का नहीं है। तो बहुत लोगों को लगता है कि उनको पता है क्रिश्चियनिटी के बारे में, या वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन हर एक के दिल में जो पिक्चर है वो अलग अलग है। हर एक जन परमेश्वर को लेके, जीसस को लेके जो सोचता है वो अलग पिक्चर है। लेकिन हम बाइबल से देखेंगे, हम सीखेंगे कि सही मसीहत क्या है। मसीहत के जो बुनियाद है, बुनियाद बार बार नहीं डाली जाती है, ठीक है? बुनियाद जो है वो एक बार डाली जाती है। अगर वो मजबूत है तो फिर उसके ऊपर जो हमारा जीवन है बहुत सुंदर होता है। अगर बुनियाद अच्छी है तो घर अच्छा होता है। इसीलिए हमारी जो सीरीज है वो है फाउंडेशन सीरीज, बुनियादी सिद्धांत। और इसमें हम चीजों को जैसे वचन में है, जैसा परमेश्वर का दिल है, वैसे हम चीजों को समझेंगे। यीशु एक धर्म बनाने नहीं आया,
है ना। आजकल मैं इस शब्द को क्रिश्चियन कहने को भी मैं सोचता हूं, क्योंकि वहीं पर सामने वाला व्यक्ति डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि जहां पे हम बोलते हैं क्रिश्चियन, वहां पर आ जाता है धर्म। दुनिया में कई सारे धर्म हैं और उसमें से एक धर्म है क्रिश्चियनिटी, है ना। धर्म क्या है? रीति रिवाज परंपरा, कुछ नियम है, कानून है, इस तरीके से करना है, इस तरह से हमें प्रार्थना करना है, इस तरह से हमें शादी करना है, मरने के बाद इस तरह से क्रिया करना है। अगर हमें एक धर्म केवल शादी और मौत और जो जब बच्चे का जन्म होता है उन चीजों के लिए अगर हमें धर्म चाहिए, तो मसीहत में हमारे लिए ज्यादा कुछ है नहीं। अगर केवल इन चीजों के लिए हमें धर्म की आवश्यकता है तो हम मसीहत को समझे ही नहीं है। जो करने के लिए यीशु आया, जिस उद्देश्य से यीशु आया, उस उद्देश्य से हम कोसों कोसों दूर है। तो यहां पर धर्म की बात नहीं हो रही है। यीशु मसीह आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने, और जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास बहुतायत का जीवन है। ये परमेश्वर का विश्वास है और मेरा विश्वास है, क्योंकि उसका वचन कभी भी फेल नहीं होता है। आमीन। क्या अगर आप कोई चीज करने का ठाने और अगर आप उसमें पूरी मेहनत अपनी डाल दो तो क्या वो हो जाती है? अगर आप खाना बनाने का सोचते हो और आप बना लेते हो तो वो हो जाता है ना। शुरू शुरू में मुश्किल आती है पर वो हो जाता है। अगर हम कपड़े धोने का अगर सोच ले तो हम धो लेते हैं ना, काम हो जाता है। तो अगर यीशु मसीह अगर कोई काम करने का सोचे तो क्या वो हो जाएगा? क्या उसको असफलता मिलेगी? मिलेगी? वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो जब वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया तो हमें यह विश्वास करना है कि उसने बहुतायत का जीवन हमें दिया है। उसके देने और हमारे लेने में बीच में कोई किसी ने कैंची नहीं लगा दी है। यीशु के काम में कोई कैंची लगा सकता है? अगर परमेश्वर पिता कोई चीज करने का सोचे तो क्या कोई उसे रोक सकता है? तो जब वो बहुतायत का जीवन देने आया है तो विश्वास कीजिए कि उसने बहुतायत का जीवन आपको दिया है और वो आपके पास है। आमीन। आइए हम वचन से हमारे सिद्धांतों को, हमारे सोच को, हमारे फिलॉसफी को, हमारे धर्म ज्ञान को सही करेंगे। हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कौन कौन से धर्म का है, किसका क्या नाम है, पेपर में क्या लिखा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपके और परमेश्वर के रिश्ते को लेकर है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह आया आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए। कैसे? आइए वचन से देखेंगे, ठीक है। यूहन्ना 3:16। और इस स्टडी में अब ऐसा होगा कि मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। तो आपको वचन याद करके भी आना है अगले संडे, और फिर सामने आके बोलना भी है, ठीक है। हर किसी को, सबसे पीछे भी अगर कोई बैठा है उसको भी। आइए हम देखेंगे यूहन्ना 3 अध्याय, जॉन 3 और वचन 13 से हम पढ़ेंगे। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वचन 17 में
परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमेन। मैन। आइए हम आगे के भी वचनों को भी पढ़ें। जो ये उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा के कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। यीशु यहाँ पर बता रहा है निकोदेमुस को कि जिस रीति से सांप को मूसा ने जंगल में लोग मर रहे थे सांप की जहर की वजह से, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि एक लकड़ी पर तू सांप को पीतल के सांप को लगा और उसको ऊपर उठा, और जो कोई उसको देखेगा वो बच जाएगा उस सांप के जहर से, वो मरेगा नहीं परंतु जहर उतर जाएगा। और यीशु ने बताया कि वो एक चिन्ह था कि उसी प्रकार मैं भी क्रूस पर चढ़ूंगा और जो कोई मुझ पर विश्वास रखेगा पाप का जहर उसके जीवन से खत्म हो जाएगा और वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा, वो उद्धार प्राप्त करेगा। और वचन 16 सबको याद है, सबने कई बार सुना है ना? क्योंकि परमेश्वर ने जगत पर ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर का जो प्लान था यीशु को भेजने का, वो केवल पापों से छुटकारा नहीं था, परंतु उसमें सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो था अनंत जीवन। हम देखते हैं वचन में कि हर कोई अनंत जीवन पाए। हर कोई मतलब हर कोई, सिर्फ अमेरिका के लोग नहीं, सिर्फ यूरोप के लोग नहीं, दुनिया का हर एक व्यक्ति से परमेश्वर ने इतना प्यार किया, क्योंकि हम सब कौन है? उसकी रचनाएं, हमको उसने बनाया है। हर एक मनुष्य चाहे वो कोई भी भाषा का हो, उसको बनाने वाला परमेश्वर है। वो जाने या न जाने, वो विश्वास करे या न करे, हर एक मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, और वो चाहता है कि हर एक के पास में अनंत जीवन हो। अब अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन मरने के बाद स्वर्ग में जाना, हाँ, उसका एक भाग है, स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, यीशु पे विश्वास करते हो, स्वर्ग 100% मिलेगा। लेकिन हमने सुसमाचार को यहीं पर सीमित कर दिया है, और इससे प्रॉब्लम क्या होता है? हम धर्म में फंस जाते हैं। अगर हम यीशु को केवल स्वर्ग में जाने तक सीमित रख दे, तो फिर हमारा दिमाग लगता है कि कौन स्वर्ग में जाएगा? जिसके पाप क्षमा हुए वो जाएगा। फिर किसके पाप क्षमा हुए हैं? क्या मेरे हुए हैं? मेरे पुराने हुए हैं? अभी के हुए हैं क्या? आगे के हुए हैं क्या? और फिर हमारा फोकस पूरा और पूरा पाप और स्वर्ग जाना, पाप और स्वर्ग जाना, बस उसी में रह जाता है। संसार में धर्म ने यही करके रखा है। धर्म में कोई भी अच्छी बात नहीं है, सिर्फ हमारे पापों के बारे में बात हो रही है। हमें क्या करना है, किस प्रकार से परमेश्वर के क्रोध को शांत करना है, गॉड इज एंग्री विथ मी, किस प्रकार से श्राप मेरे जीवन से चला जाए, किस प्रकार मेरा सब अच्छा हो जाए, इसी चिंता में लोग हैं। और मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। लेकिन ये इससे कई बढ़कर है। आइए हम देखेंगे यूहन्ना 17, हम देखेंगे यूहन्ना 17वां अध्याय और उसका वचन 3।
और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमेन। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा, और भेजने के पीछे उद्देश्य क्या था? कि हम अनंत जीवन पाए, इटर्नल लाइफ हमको मिले। अब यीशु खुद हमें बता रहा है अनंत जीवन क्या है। अनंत जीवन क्या है? यूहन्ना 17:3, अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने। परमेश्वर को हम जानना, यह अनंत जीवन है। केवल स्वर्ग में एंट्री करना अनंत जीवन नहीं है। परमेश्वर के साथ में रिश्ता, ये अनंत जीवन है। हालेलुया। और यीशु हमें परमेश्वर को जानने में सहायता करता है। अब हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि उस व्यक्ति को मैं जानता हूं, इस व्यक्ति को मैं जानता हूं, है ना। बहुत से लोग आपके बारे में बोल सकते हैं कि मैं उनको जानता हूं, लेकिन आपके साथ में जिसने समय नहीं बिताया है, जिसके साथ में आपने समय नहीं बिताया है, वो व्यक्ति आपको पूरी तरह से जान नहीं सकता है। मैं बोल सकता हूं कि मैं राहुल गांधी को जानता हूं, परंतु मैं उनको नहीं जानता सच मायने में। मैंने उनके बारे में पढ़ा होगा, मैंने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है, मैं कह सकता हूं कि मैं उनको जानता हूं, लेकिन वो जानना केवल एक बौद्धिक जानना है, वो एक ज्ञान है, बौद्धिक ज्ञान है। और यहां पर यीशु मसीह परमेश्वर के बारे में बौद्धिक ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा है। उसका नाम क्या है, और कैसे उसको प्रेयर करना है, और कैसे अपने पापों का अंगीकार करना है, कैसे दान दशमांश डालना है, कैसे बाइबल पढ़ना है। चीजों को जानना अलग है और चीजों का ज्ञान होना अलग है। एक किताबी ज्ञान होना अलग है, लेकिन चीजों को गहराई से समझना, परमेश्वर को गहराई से समझना, उसके साथ समय बिताना, उसके साथ रिश्ते में चलना, ये दोनों अलग चीजें हैं। आइए एक वचन को हम देखेंगे, उत्पत्ति 4 और उसका पहला वचन। जानना, ये जो शब्द है, इसका इस्तेमाल यहां पर देखो किस प्रकार से किया गया है। उत्पत्ति 4:1, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से पुरुष पाया है। आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, हिंदी में ये लिखा है, इंग्लिश में कोई पढ़ सकता है? एंड एडम न्यू ईव हिज वाइफ, मतलब आदम ने अपनी पत्नी को जाना। आपको पता है कि बच्चा कैसे पैदा होता है? किसी के बारे में किताब पढ़ने से, किसी के बारे में जानकारी रखने से बच्चा नहीं होता है ना। दो व्यक्ति, दो जीवन साथी जब एक दूसरे को गहराई से, एक गहरे रिश्ते में जब वो चलते हैं, तो उसके द्वारा जीवन निर्माण होता है। उसी प्रकार परमेश्वर को हमें गहराई से जानना है, उसके साथ रिश्ते में चलना है, तब हमारे लिए अनंत जीवन, जो जीवन निर्माण होगा, वो अनंत जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ रिश्ता, इस रिश्ते में कोई आपका गुरु या कोई आपका हेडमास्टर या कोई टीचर नहीं कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, है ना। एक पति पत्नी जब एक रिश्ते में होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति अगर आपको कोई गलत बात बोले, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं जानता हूं, मेरी पत्नी को वो ऐसी नहीं है। या पत्नी कहेगी कि मैं अपने पति को जानती हूं, वो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ में समय बिताया है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी माता को अच्छे से जानते हो, अपनी मम्मी को अच्छे से जानते हो, सब लोग समय बिताया है ना।
अगर मैं आपकी मम्मी के बारे में आके बोलूं कि आपकी मम्मी बहुत बुरी है, क्या आप मानेंगे? आपकी मम्मी दंड दे रही है, बहुत मार रही है, बहुत क्रोधी है, गुस्से वाली है, जरा भी पेशेंस नहीं है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, बस वो राह ही देखती रहती है कि कब मेरे से कोई गलती हो जाए। आप बोलोगे कि नहीं, ये मेरी मम्मी के बारे में बात नहीं हो रही, ये किसी और के बारे में बात हो रही है, क्योंकि आपने अपनी मम्मी के साथ में समय बिताया है, आपको पता है वो कितनी प्रेमी है, वो कितनी आपकी परवाह करती है, कितना आपके द्वारा आपके प्रति उसकी उसकी भावनाएं कैसी है ना, कितना आपके प्रति वो विचार रखती है, अच्छी भावनाओं का रखती है। लेकिन मैं कहूं कि अगर वो आपके प्रति बहुत क्रोधी है, वो आपसे प्यार नहीं करती है, तो आप तुरंत उन चीजों को झटक देंगे, है ना। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब परमेश्वर के बारे में कोई कहे कि वो दंड देता है, बीमारी देता है, वो श्राप देता है, वो नहीं चाहता कि आप चंगे हो जाए, और हम उन चीजों को विश्वास कर लेते हैं। हमें जरूरत है परमेश्वर के साथ समय बिताने की, उसके हृदय को जानने की, उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध में चलने की। बहुत से लोग, उनको लगता है कि बचपन में मेरा बपतिस्मा हो गया तो अब मैं क्रिश्चियन हूं। क्रिश्चियन बनना मतलब परमेश्वर पिता को जानना है। एक व्यक्ति बपतिस्मा लेकर सारी धार्मिक क्रियाओं को कर कर भी परमेश्वर से दूर रह सकता है, वो परमेश्वर से अनजान रह सकता है। और एक व्यक्ति बिना बपतिस्मा के परमेश्वर के साथ निकटता में, संबंध में वो चल सकता है। आमीन। इससे फर्क नहीं पड़ता आपका नाम क्या है। यीशु आपका नाम, आपका चलना, आपका कपड़ा, आपका उठना बैठना बदलने के लिए नहीं आया है, वो हृदय परिवर्तन के लिए आया है, वो जीवन बदलने के लिए आया है, वो चंगाई देने के लिए आया है, वो संपन्नता देने के लिए आया है। वो चाहता है कि आप अपने पुत्रत्व को समझे, अपने अधिकारों को समझे, अपनी पहचान में आप चले और हर एक आशीष का फायदा उठाए। इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है। जो चीजें हमें सिखाई गई, जो परमेश्वर के बारे में बताई गई, वो ऐसा है जैसे मैं आपके मम्मी के बारे में आके वो चीजें बोलूं जो वो सही नहीं है, क्योंकि आप अपने मम्मी को जानते हो। उसी प्रकार आप अगर परमेश्वर को जानोगे तो वचन से भी अगर कोई बताए कि परमेश्वर ऐसा है तो तुरंत आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। अगर कोई कहे कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती तो तुरंत आप कहोगे कि नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि वो यहोवा राफा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, उसने 2000 साल पहले मेरी सारी बीमारियों को, श्रापों को अपने ऊपर ले लिया, तो बीमारी का और मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हालेलुया। विश्वास कब आएगा? जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में चलोगे, उसके साथ समय बिताओगे, उसके वचन में आप समय बिताओगे, उसके वचन पर आप मनन करोगे, उसके वचन को आप समझोगे, सत्य आप समझोगे और सारी स्वतंत्रता में आप चलोगे। हालेलुया। धर्म की बेड़ियां आपको बांध के नहीं रख सकती है, झूठे तत्व ज्ञान, झूठी शिक्षाएं आपको जकड़ के नहीं रख सकती कि परमेश्वर परीक्षाओं को भेजता है, परमेश्वर बुराई के द्वारा परीक्षा करता है, वो मेरी परीक्षा ले रहा है, पता नहीं परमेश्वर मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है, ये तकलीफ मेरे जीवन से जा नहीं रही है, पता नहीं वो मेरे किस कर्म की मुझे सजा दे रहा है। ये सब झूठ है। वो परीक्षा नहीं लेता है, वो दंड नहीं देता है, वो विपत्ति को नहीं डालता है, और इन चीजों को हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। आज मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर फोकस करें। यीशु मसीह आपके लिए एक रिश्ता बनाने के लिए आया, यीशु मसीह आपके लिए अनंत जीवन देने के लिए आया। पहला यूहन्ना उसका 5
वचन 10 से हम पढ़ेंगे, 10 से 12। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आमेन, आमेन। तो आपको 2 वचन है याद करने के, ठीक है? 3 है, अगर आपको यूहन्ना 3:16 याद नहीं है तो 3 वचन आपको लिखना है और उसको मेमोराइज करना है। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 17:3 और पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 11 और 12। इस विषय को हम अगले संडे भी कंटिन्यू करेंगे, और मैं चाहता हूं कि ये वचन आप पढ़ें और इस पर मनन करें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी। और 2 मिनट हम सोचेंगे, क्या हम सचमुच परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम उसके जीवन को अनुभव कर रहे हैं? उसका वचन कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। अनंत जीवन अभी है, यहां पर है, आपके पास है। अगर हम उसका अनुभव नहीं ले रहे हैं तो केवल हमें ज्ञान की आवश्यकता है, हमें सच्चाई को जानने की आवश्यकता है, हमें उस सत्य को जानने की आवश्यकता है। और जब हम उस सत्य को जानते हैं हम स्वतंत्र हो जाते हैं। अनंत जीवन अभी है, यहीं पर है जहां पर पुत्र है। जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। वो ऑलरेडी जीवन में प्रवेश कर चुका है, वो मृत्यु से पार हो चुका है। उस पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। केवल एक ही पाप है जिसका दोषी हम ठहराए जाएंगे, और वो है उसके पुत्र पर विश्वास न करना। जो उसने हमारे लिए किया है उस पर विश्वास न करना। जब हम पुत्र पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तब हम उसके जीवन को स्वीकार करते हैं। अब हमारा जीवन किसी धर्म में, किसी क्रियाओं में, कर्म कांड में फंसे रहने का नहीं है, परंतु परमेश्वर की आवाज को सुनना, उसके साथ बात करना और उसके साथ रिश्ते में चलना है। परमेश्वर आपका पिता है, आप उसकी संतान हो, और इस रिश्ते में आपके लिए सारी आशीष है। इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी हर आशीष आपकी है। बीमारी आपके पांव के नीचे है, गरीबी का श्राप आपके जीवन के ऊपर नहीं है, असफलता ये शब्द आपके जीवन की डिक्शनरी में नहीं है। फेलियर से आप दूर हो, आप सक्सेसफुल होने के लिए बनाए गए हो, क्योंकि आपके पास परमेश्वर है, आपके पास अनंत जीवन है, आपके पास में स्वर्ग की सारी आशीषें हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, इस वचन को प्रभु हर एक के जीवन के लिए फलवंत होने में आप सहायता कीजिए। इस वचन को समझने के लिए सहायता कीजिए, क्योंकि जब हम वचन को नहीं समझते तब वो दुष्ट उसे चुरा कर लेकर जाता है। होने दे पिता, ये वचन हर एक के दिल में जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस।